हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि पुरुष पत्नी और संतान के बिना पूर्ण नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसने दिया है कि पुरुष पत्नी संतान के बिना पूर्ण नहीं है? मनु का है, वासुदेव शरण का है या क्लब का है? इनमें से कोई नहीं। पुरुष पत्नी और संतान के बिना पूर्ण नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये कथन किसका है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। तो देखिए, पुरुष पत्नी और संतान के बिना पूर्ण नहीं है, ये स्टेटमेंट मनु जी का है। मनु जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पुरुष पत्नी और संतान के बिना पूर्ण नहीं है। धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने उद्देश्य हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। जो धर्म शास्त्र हैं उसके अनुसार विवाह के कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य हैं। स्त्री और पुरुष दोनों नदी के 2 तट की भांति सहयुक्त हैं। ये कथन किसका है? मुखर्जी का, मनु का, वासुदेव शरण का? इनमें से कोई नहीं। स्त्री और पुरुष दोनों नदी के 2 तट की भांति सहयुक्त है। ये कथन किसका है? मुखर्जी का, मनु का, डॉक्टर वासुदेव शरण का? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों नदी के 2 तटों की भांति सहयुक्त है। ये कथन डॉक्टर वासुदेव शरण का है। राइट आंसर इज सी। विवाह किस प्रकार का संस्कार है? पवित्र, धार्मिक दोनों या इनमें से कोई नहीं? विवाह किस प्रकार का संस्कार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विवाह आपका पवित्र और धार्मिक संस्कार है। आर्य विवाह किस शब्द से संबंधित है? आर्यभट्ट से, आर्यवत से, ऋषि शब्द से? इनमें से कोई नहीं। आर्य विवाह किस शब्द से संबंधित है? तो देखिए, आर्य विवाह हमारा ऋषि शब्द से संबंधित है। कौन सा विवाह क्षत्रियों में होता है? कौन सा ऐसी मैरिज है जो क्षत्रियों में होती है? राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह, पिशाच विवाह? इनमें से सभी। कौन सा विवाह क्षत्रियों में होता है? तो देखिए, राक्षस विवाह क्षत्रियों में होता है। वर्तमान समय में किस विवाह को सामाजिक व कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? आपके वर्तमान समय में किस विवाह को सामाजिक व कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? बहु विवाह को, संयुक्त विवाह को, एक विवाह को? इनमें से कोई नहीं। वर्तमान समय में किस विवाह को सामाजिक व कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है? तो वर्तमान समय में एक विवाह को सामाजिक व कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन सी राइट है। भारतीय समाज में स्त्री को क्या समझा जाता है? परिवार का मुखिया, गृहलक्ष्मी, परिवार की सदस्य? इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज में स्त्री को क्या समझा जाता है? परिवार का मुखिया, गृहलक्ष्मी, परिवार का सदस्य? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय समाज में स्त्री को गृहलक्ष्मी समझा जाता है। राइट आंसर बी। किसके अनुसार अन्य जाति में विवाह निषेध है? वेदों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार? इनमें से सभी। किसके अनुसार अन्य जाति में जो विवाह है वो गलत है, निषेध है? किसके अनुसार? वेदों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार? इनमें से सभी।
राइट आंसर बताएं। तो देखिए, वेदों के अनुसार भी, धर्मशास्त्र के अनुसार भी, पुराणों के अनुसार भी, इन सभी यानी वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अन्य जाति में विवाह निषेध है। भारतीय परिवार में किसका अधिक महत्व है? पुत्र प्राप्ति का, भतीजे का, भांजा का, इनमें से सभी। भारतीय परिवार में किसका अधिक महत्व है? पुत्र प्राप्ति का, भतीजे का, भांजे का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी को प्राप्त होगा, आता भी होगा कि भारतीय परिवार में सबसे अधिक महत्व पुत्र प्राप्ति का है, कि लड़का हो जाए, पुत्र प्राप्ति का है। तो भारतीय परिवार में सबसे अधिक महत्व पुत्र प्राप्ति का है।